सूरत में एक बंद सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से 4 मजदूरों की तड़प कर मौत और उसके बाद विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में 150 टन पिघले हुए लोहे के साथ एक जोरदार धमाका और 9 जिंदगियां खाक। क्या ये सिर्फ अचानक हुए इत्तेफाक थे या फिर मुनाफे के भूख में सिस्टम द्वारा किए गए वो हादसे जिसकी पटकथा सालों पहले लिखी जा चुकी थी? और इसी को कहा जा रहा है फोर्सिएबल एक्सीडेंट्स, ऐसा जो पहले से ये तय था और इसको देखा जा सकता था, समझा जा सकता था और इस पर कार्य किया जा सकता था, लेकिन सिस्टम ने किया नहीं। तो नमस्कार, आज द हिंदू ने अपने एडिटोरियल में भारत के औद्योगिक विकास के पीछे छिपे एक बहुत बड़े और खौफनाक सच का पोस्टमार्टम किया है। द हिंदू साफ शब्दों में कहता है कि हमारे देश में होने वाले ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कोई अनहोनी नहीं है, यह एक फोर्सिएबल एक्सीडेंट है, यानी ऐसे हादसे जिनके बारे में सब जानते थे, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट की पुरानी लापरवाहियों ने इन्हें होने दिया। हम द हिंदू के नज़रिए से 3 सबसे बड़े और कड़वे पहलुओं को डिकोड करेंगे। पहला पहलू है वो कॉस्ट ओवर सेफ्टी की मानसिकता, यानी कि जहां कंपनियों के लिए मजदूरों की जान से ज़्यादा सस्ती उनकी सुरक्षा किट है। दूसरा पहलू है कॉस्ट्यूमल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि ठेका मजदूरी का वो जाल जो कंपनियों को जवाबदेही से भागने का रास्ता देता है। और तीसरा सबसे संवेदनशील पहलू भारत के इस खतरनाक काम में छिपा जाति और वर्ग का वो भेदभाव जो समाज के एक खास तबके को इस मौत के कुएं में धकेलने पर मजबूर करता है। अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी या देश के समसामयिक मुद्दों को रटने के बजाय गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना एक भी शब्द को जोड़े शुरू करते हैं आज का लाइन बाय लाइन एडिटोरियल एनालिसिस। और इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार वर्ड्स की तरफ जाएंगे। पहला वर्ड है मिसहैप, यानी कि दुर्घटना, आपदा। एक्सीडेंट कह सकते हैं, कैजुअलिटी या डिजास्टर। एंड हो जाएगा सक्सेस, ब्लेसिंग या फॉर्च्यून। एक्यूमुलेटेड मतलब संचित या इकट्ठा किया हुआ। अमास्ड, कलेक्टेड, हॉर्डेड। एंड हो जाएगा डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड या डिमिनिश्ड। स्ट्रिक्ट मतलब लगातार, सिलसिला, कतार जिसको कहते हैं, सीरीज, सीक्वेंस, चेन। एंड हो जाएगा इंटरप्शन, ब्रेक या फिर इंस्टांस। नोशन का मतलब आइडिया, धारणा, विचार। बिलीव जिसको कह सकते हैं, बिलीफ, कॉन्सेप्ट या आइडिया। एंड हो जाएगा रियलिटी, फैक्ट या सर्टेनिटी। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, अकेला जिसको कह सकते हैं, सेपरेटेड, डिटेच या सॉलिटरी। एंड हो जाएगा कनेक्टेड, लिंक्ड या फिर इंक्लूडेड। इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक या इत्तेफाक से। एक्सीडेंटल, चांस या फॉर्च्यूटस। एंड हो जाएगा डेलिब्रेट, प्लान्ड या फिर एसेंशियल। परसिस्ट मतलब बना रहना, टिके रहना। इंड्योर्स, कंटिन्यूज या लास्ट। एंड हो जाएगा सीजेस, स्टॉप्स या वैनिशेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब सीमित या संकड़ी जगह जिसको कहते हैं इनक्लोज्ड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड स्पेस या टाइट स्पॉट। एंड हो जाएगा ओपन स्पेस, वास्ट एरिया, फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जोन। सकम्बिंग का मतलब दम तोड़ना या हार मान लेना। इल्डिंग, सरेंडरिंग या फिर डाइंग। एंड हो जाएगा रेसिस्टिंग, कॉन्करिंग या फिर सर्वाइविंग। टॉक्सिक मतलब जहरीला या विषैला, पॉइजनस, वेनमस या फिर डेडली। एंड हो जाएगा हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक या हेल्दी। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, लिक्विफाइड, मेल्टेड या डिजॉल्व। एंड हो जाएगा सॉलिड, फ्रोजन या हार्डेंड। प्रिवेंटिव मतलब निवारक या रोकने वाला। प्रोफिलैक्टिक या फिर प्रिकॉशनरी या फिर प्रोटेक्टिव। एंड हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, इंसाइटिंग या फिर परमिसिव। फैटलिटीज मतलब मौत या हताहत, डेथ या फिर कैजुअलिटीज या मॉर्टेलिटी। एंड हो जाएगा सर्वाइवरशिप, बर्थ या फिर लाइफ स्पैन्स। स्टैंड बाय मतलब तैयार रहना, आपातकालीन। बैकअप जिसको कहते हैं रेडी, बैकअप या सब्स्टिट्यूट। इसका एंड हो जाएगा अनअवेलेबल, एक्टिव या फिर मेन। ठीक है। एपरेटस का मतलब होता है उपकरण या संयंत्र या इक्विपमेंट, गियर या डिवाइस।
एंड हो जाएगा मटेरियल ऑब्स्टेकल या कंपोनेंट। रिट्रीवेबल का मतलब वापस खींचना या सुधार, रिकवरी, रिक्लेमेशन या फिर रेस्क्यू। एंड हो जाएगा लॉस, अबेंडमेंट या फॉरफिट। अनफोर्सिएबल मतलब अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड या फिर सडन। एंड हो जाएगा प्रिडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड या फोर्सिएबल। रेकरेंस मतलब बार बार या पुनरावृत्ति होना। रिपीटेशन, रिटर्न या रीअपियरेंस। एंड हो जाएगा सेसेशन एंड या डिसकॉन्टिन्यूएशन। परसिस्टेंस में निरंतरता या दृढ़ता। कॉन्टिन्यूटी, इंड्योरेंस या फिर टेनासिटी। एंड हो जाएगा आपका सेसेशन, लेजिनेस या फिर इनस्टेबिलिटी। इंट्रिंसिकली मतलब स्वभावतः या स्वाभाविक रूप से। इनहेरेंट, फंडामेंटली या नेचुरली। इसका एंटो हो जाएगा एक्सट्रिंसिकली, आर्टिफिशियली या एक्सटर्नली। हैजर्ड्स का मतलब खतरा या जोखिम। डेंजर्स, रिस्क या पेरिल्स। एंड हो जाएगा सेफ्टीज, प्रोटेक्शंस या फिर बेनिफिट्स। कैजुअलिटीज़ मतलब हताहतों की संख्या। विक्टिम्स, फैटलिटीज़ या सफरर्स। एंड हो जाएगा सर्वाइवर्स, रेस्क्यूअर्स या फिर विनर्स। फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ, खंडित होना। डिवाइडेड, ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड। एंड हो जाएगा यूनिफाइड, होल या कनेक्टेड। एंकर्ड मतलब जकड़ा हुआ या बंधा हुआ। रूटेड, फिक्स्ड या टाइट। एंड हो जाएगा ड्रिफ्टिंग या लूज या मोबाइल। एक्सपोजर मतलब जोखिम या खुला छोड़ना, यानी कि द स्टेट ऑफ हैविंग नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल और डेंजरस। वनरेबिलिटी, लाइबिलिटी या फिर आपका अनप्रोटेक्शन। इसका एंड हो जाएगा प्रोटेक्शन, सेफ्टी या फिर शील्डिंग। ईडियम फ्रेजेस भी देख लीजिए। ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली होता है, हाल ही में, और ये या तो शुरू में लगता है वाक्य के या अंत में लगता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेसअप, मिसहैप्स हैव इंक्रीज्ड ऑफ लेट। हाल ही में जो औद्योगिक दुर्घटनाओं में तेजी आई है। इस स्पीक टू का मतलब होता है किसी बात का प्रमाण होना या दर्शाना। द कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट जो है, लगातार जो आप अनदेखी जो करते हैं। स्पीक्स टू अ डीपर फेलियर, ये विफलता को दर्शाता है। लिव अप टू इट्स बिलिंग मतलब उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरना। ठीक है। टू द टूर्नामेंट लिव अप टू इट्स बिलिंग विथ एन एक्साइटिंग फाइनल मैच। ठीक है, यानी कि एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ ये टूर्नामेंट अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा है। टू बियर अ हैवी क्रॉस यानी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या दुख का बोझ। ठीक है। एज द टीम्स स्टार प्लेयर ही हैज़ अ हैवी क्रॉस। ठीक है। टू बियर मतलब टीम का स्टार खिलाड़ी होने के नाते उसके कंधों पर जो उम्मीदों का एक बहुत बड़ा भारी बोझ है। गन फोर का मतलब किसी चीज़ को हासिल करने की पूरी कोशिश करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग। द कंट्री इज़ गनिंग फॉर इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री यानी कि देश जो है अपनी पहली विश्व कप जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फोर्सिबल एक्सीडेंट्स का मतलब समझ गए आप। और दूसरा जो ये है आपका इंडस्ट्रियल मिसहैप्स आर ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस यानी कि ये जो आपका ये जो हादसे हैं ना अचानक या किस्मत खराब होने की वजह से नहीं होते हैं। इसके पीछे जो है कंपनी या संगठन की जो वे कमियां होती है जो लंबे समय से इकट्ठा होती आ रही है, जैसे मशीनों की मरम्मत न करना, कर्मचारियों की कमी होना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना। जब ये छोटी छोटी कमियां जो जमा हो जाती, जो एक्यूमुलेटेड हो जाती है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस जो है ये सारी कमियां, ठीक है, उसके वजह से जो है ये इंडस्ट्रियल मिसहैप्स होता है। ये औद्योगिक जो उद्योग में जो होने वाले जो दुर्घटना होती है इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्पाइट से शुरू हो रहा है। ठीक है। देयर हैविंग बीन अ स्ट्रिक ऑफ, स्ट्रिक मतलब लगातार, एक कतार है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का एक लगातार होने वाली जो घटना है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का इंडिया में ऑफ लेट हाल ही में। द नोशन ये जो आइडिया है, धारणा है, दैट दे आर आइसोलेटेड कि वे अलग थलग हैं या फिर इत्तेफाक से होते हैं, ये बना हुआ है, परसिस्ट। द नोशन परसिस्ट, ये आइडिया बना हुआ है। कहने का ये मतलब है कि हाल के दिनों में जो भारत में एक के बाद जो एक कई औद्योगिक हादसे हुए हैं, द स्ट्रिक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ठीक है ना, इतनी सारी घटनाओं के बावजूद लोग और कंपनियां अभी भी यह सोचते हैं, ये जो नोशन है, ये अभी भी यह बिलीव है
कि दे आर आइसोलेटेड, कि ये जो हादसे हैं इक्का दुक्का है या बस इत्तेफाक है, ठीक है। और यह बात जो है ना, ये अभी भी बना हुआ है, मतलब ये जो है अभी भी लोगों का सोच ये बना हुआ है, परसिस्ट किया है, ठीक है। विद इन डेज ऑफ ईच अदर, कहा जा रहा है ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये जो घटनाएं हैं एक दूसरे के कुछ ही दिनों के भीतर जो है, विद इन डेज ऑफ ईच अदर 4 वर्कर्स, 4 जो मजदूर हैं वे मारे गए एक मिसहैप में। कहाँ पर? इन अ सेप्टिक टैंक इन सूरत, ठीक है। सूरत में एक सेप्टिक टैंक में जो है वो एक दुर्घटना में 4 श्रमिक मारे गए, ठीक है। वाइल जबकि 9 वर्कर्स जो है वो मारे गए, वर किल्ड बाय एन एक्सप्लोजन, एक विस्फोट में एट ए स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम, ठीक है। जबकि विशाखापट्टनम में जो है एक स्टील प्लांट में विस्फोट से 9 श्रमिकों की मौत हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे appear टू बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो घटनाएं हैं मतलब कि ये 2 इंसिडेंट्स जो है ये लगता है कि ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हुआ है, मतलब कि अलग अलग, ये लगता है कि ये अलग अलग हुआ है। जैसे एक में जो शामिल है वर्कर्स प्रवेश करते हैं एक कन्फाइंड स्पेस में, एक मतलब कि संकरे क्या कहेंगे आप, संकरी जगह में घुसते हैं और वहाँ जो है मतलब कि ढेर हो जाते हैं एक तरीके से, मतलब कि जो टॉक्सिक गैसेस है, यानी कि जो जहरीली गैस है उसके कारण उनका दम घुट जाता है और वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो घटना है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है 150 टन ऑफ मोल्टेन स्टील, ठीक है ना, जिसमें जो है ना पिघला हुआ लोहा का 150 टन जो है उसमें शामिल है और एक वायलेंट ब्लास्ट शामिल है, यानी कि विशाखापट्टनम वाले हादसे में जो है 150 टन पिघला हुआ लोहा और एक बहुत भयानक धमाका शामिल था। येट, फिर भी कह रहा है उसके बाद, फिर भी जो है ये क्या है, येट द मतलब इंडस्ट्री हैज़ नॉन ऑफ दीज रिस्क, ये फिर भी जो है ये इंडस्ट्री जो है इस रिस्क को, इस खतरे के बारे में उनको जानकारी है, ठीक है। एंड हैड डेवलप प्रिवेंटिव मेजर्स डिकेड्स एगो, और दशकों पहले जो है उन्होंने जो है निवारक उपाय विकसित भी कर चुका था। ये मतलब फैक्ट्रियों उद्योगों के इन खतरों के बारे में बहुत पहले से पता था, ठीक है। और इन खतरों मतलब कि ये जो खतरे हैं ये कोई नया खतरा नहीं था। इन हादसों को रोकने के उपाय जो हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, दुनिया भर के उद्योगों ने दशकों पहले ही खोज लिए थे और उनके लिए नियम भी बना लिए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जानकारी की कमी नहीं बल्कि ये पूरी तरह से लापरवाही थी, ठीक है। इन द सूरत इंसिडेंट, अब कहा जा रहा है कि सूरत वाली घटना में क्या हुआ है, 4 वर्कर्स जो है वो सेफ्टी टैंक में घुसे एंड वर ओवरकम बाय टॉक्सिक फ्यूम्स, और वो जो है जो वहाँ पर जो जमी जहरीली गैस या जो धुएं थे उसके कारण वहाँ बेहोश हो गए या वो बेशुद्ध हो गए, ठीक है, या उनका शरीर जो है बेअसर हो गया, ठीक है। द सर्कमस्टांसेस, ये जो सर्कमस्टांसेस है, ये जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, रिजेंबल मतलब कि मैच करना, ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस जो है मैच करता है, रिजेंबल करता है अ वेल नोन पैटर्न इन फैटलिटीज इन कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है। यानी कि बंद जगहों में होने वाली जो मौत है हमेशा एक जाने पहचाने वाले ढर्रे या तरीके पर ही होती है, ठीक है। एक कन्फाइंड स्पेसेस में जो फैटलिटीज़ जो मौत होती है उसका एक नॉन पैटर्न से मिलता जुलता है ये सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर पहला जो विक्टिम्स है, जो मतलब कि जो पीड़ित है, यानी कि जिसकी पहली मौत होती है, उसके बाद क्या होता है, आर ऑफन फॉलोड बाय वुड बी रेस्क्यूअर्स, यानी कि जो इसको बचाने वाले जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो उसके पीछे जाते हैं, हु एंटर विदाउट प्रोटेक्शन, जो बिना प्रोटेक्शन के ही उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। देयर हैव बीन डेथ्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ऐसा कई सारे मतलब कि मौतें हुई है इसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस में सूरत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में। द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली
अब कहा जा रहा है कि वर्किंग एरिया जो मतलब कि कह सकते हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है, वो एरिया जो है मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, वो होना चाहिए, मस्ट बी है, ठीक है, वो होना ही चाहिए, मैकेनिकली वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे आप इसको, मतलब जिस जगह जो काम हो रहा है ना, वहाँ मशीनों के जरिए हवा का आना जाना होना चाहिए ताकि जहरीली गैस जो है वो बाहर निकल सके, ठीक है। एंड हैव रेस्क्यू पर्सोनेल ऑन स्टैंड बाय, और क्या होना चाहिए, यहाँ जो रेस्क्यू पर्सोनेल है यानी कि जो बचाव करने वाले जो मतलब कि बचाव दल हैं, उनको जो है स्टैंड बाई पर होना चाहिए। स्टैंड बाई का मतलब आप कह सकते हैं तैयार रहना चाहिए। वाइल द वर्कर्स मस्ट हैव ब्रीदिंग एपरेटस, जबकि जो वर्कर्स जो इसके अंदर जा रहे हैं उनके पास एक ब्रीदिंग एपरेटस भी होना चाहिए, यानी कि सांस लेने का उपकरण होना चाहिए उनके, जैसे ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो है वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हार्नेसेस होना चाहिए, यानी कि बाहर खींचने वाली जो रस्सियाँ, सॉरी, जो बांधने वाला, शरीर में बांधने वाला जो बेल्ट होता है, हार्नेसेस, जैसे आप घोड़े में बांधते हैं ना, वो हार्नेस करने के लिए जो उसको कंट्रोल कर सके, तो वो हार्नेसेस होना चाहिए। और रिट्रीवल लाइंस भी होना चाहिए। रिट्रीवल लाइंस का मतलब हो गया कि जो बाहर खींचने वाली जो रस्सियाँ होनी चाहिए उसमें, एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या होना चाहिए, एक मतलब कि आपस में बात करने का साफ जरिया या कम्युनिकेशन होना चाहिए इसमें, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड एंट्री, अगर आप अनप्रोटेक्टेड एंट्री करते हैं यानी कि बिना तैयारी के या बिना सुरक्षा उपकरणों के एंट्री करते हैं, यानी किसी भी कर्मचारी का टैंक या ऐसी खतरनाक जगहों के अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इसको जो है ना एकदम कड़ाई से या क्या कहेंगे आप इसको, मतलब उसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती, कड़ाई से उसको पालन करना ही चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड एंट्री नहीं हो, ठीक है। सेप्टिक टैंक, जो सेप्टिक टैंक होता है में जो डेथ होता है, ठीक है ना, सेप्टिक टैंक डेथ एंड डेथ ड्यू टू मैन्युअल स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग मतलब मैला ढोना वाला होता है, ठीक है ना, यानी कि सेप्टिक टैंक में होने वाली मौत और हाथ से मैला जो ढोने के कारण जो होने वाली मौत आर इनफैक्ट, असल में जो है ना वो शायद ही ये एक्सीडेंट्स होता है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ अनफोर्सेबल इवेंट्स, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, मतलब कि मतलब ये अनफोर्सेबल इवेंट्स के रूप में या सेंस में, यानी कि अप्रत्याशित ये कोई घटना नहीं है। ये सभी को पता है कि सेप्टिक टैंक्स में जो है वो जहरीली गैस होना ही होना है, ठीक है। तो वैसे केस में जो है अनप्रोटेक्टेड एंट्री तो होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वही बोल रहा है कि सेप्टिक टैंक डेथ्स हो या डेथ्स हो या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग के वजह से जो डेथ्स होते हैं, वो शायद ही ऐसा कोई एक्सीडेंट जो है जिसको अनफोर्सेबल इवेंट्स में देखा जा सके, ठीक है। बट फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, लेकिन जो ये जो बेसिक जो आधारभूत सेफ्टी मैनेजमेंट की जो असफलता है, विफलता है, एंड द रेकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स, और इस टाइप के जो इंसिडेंट्स जो घटनाएं जो हादसे हैं उसका बार बार पुनरावृत्ति या बार बार होना या पुनरावृत्ति होना, स्पीक्स टू, ये प्रमाण है या दर्शाता है द परसिस्टेंस ऑफ दैट फेलियर, विफलता की, मतलब कि जो लापरवाही और नाकामी को मतलब कि क्या कहेंगे आप, परसिस्टेंस मतलब लगातार जो जारी है उस चीज़ को दर्शाता है। स्पीक्स टू द परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब लगातार ये जारी है, ऑफ दैट फेलियर, ये विफलता अभी भी जारी है, इस चीज़ को ये दर्शाता है या इसका ये एक प्रमाण है। लाइकवाइज, इसी तरह जो है वाइल स्टील मेकिंग, ठीक है, इसी तरह स्टील मेकिंग is intrinsically more dangerous because it combines extreme temperature, pressurized gases, heavy equipment, and enormous stores of heat energy. Industry still knows the hazards it poses, and further that even relatively small process failures
कैन रिजल्ट इन मल्टीपल कैजुअल्टीज़। ठीक है, इसी तरह जो है हालांकि स्टील बनाना स्वभाव से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है, इंट्रिंसिकली डेंजरस, मोर देन, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, कई सारे बातें होती है इसमें। बहुत ज़्यादा तापमान हो गया आपका, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा तापमान, दबाव वाली गैसें होती है, हैवी इक्विपमेंट होता है। हैवी इक्विपमेंट समझ ही गए होंगे आप, मतलब क्या कहेंगे आप उसको, अरे मतलब भारी मशीनें जिसको कह सकते हैं। और क्या होता है, इनॉर्मस स्टोर ऑफ हीट एनर्जी, और जो उसमें जो गर्मी की ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार शामिल होता है इसमें, ठीक है ना। इस सब के बावजूद जो है इंडस्ट्री जो है वो यह अभी भी जानती है कि कितना हैजर्ड्स, कितना खतरा जो है ये क्रिएट करता है, इट पोजेस, ठीक है, इस काम में, ठीक है, कितने खतरे हैं इस बात को ये जानती है, उद्योगों को ये पता है इस काम में, ठीक है। एंड फर्दर दैट इवन रिलेटिवली स्मॉल प्रोसेस फेलियर्स, और इससे आगे जो है अगर अपेक्षाकृत वो छोटी सी भी प्रोसेस फेलियर्स होता है, यानी कि प्रक्रियागत जो गलती अगर हो जाए, तो इसके वजह से जो है इसका परिणाम क्या होता है, मल्टीपल कैजुअल्टीज़ में होता है, मतलब कई सारे जाने जो है एक साथ जा सकती है। यानी खतरा बड़ा है तो सावधानी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए थी, ये कहना चाह रहा है। बोथ इंसिडेंट्स, ये दोनों जो घटनाएं हैं, एंड द पैटर्न्स दे एक्सटेंड, और जो ये पैटर्न जो है, जो ढर रहा है, जो इसको मतलब ये इंसिडेंट उसको आगे बढ़ाती है, ये रिमाइंडर्स है ऑफ परसिस्टेंट सेफ्टी फेलियर्स का इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यानी कि ये हमें जो याद दिलाते हैं कि भारतीय उद्योगों में के कई हिस्सों में जो है सुरक्षा की कमियां या विफलताएं जो है लगातार बनी हुई है, सेफ्टी फेलियर्स, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक पुरानी बीमारी है जो ठीक नहीं की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि विशाखापत्तनम में क्या हुआ कि ट्रेड यूनियंस जो हैं और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो हो हैं हैव अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है कि दैट द प्लांट हैड रिड्यूस्ड स्टाफिंग, ये जो प्लांट है, जो कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने रिड्यूस मतलब लोगों को मतलब कि क्या कहेंगे, उन्होंने जो है प्लांट में कर्मचारियों की संख्या घटा दी है, हैवियर वर्कलोड्स, और मतलब कि काम का बोझ बढ़ा दिया है, एजिंग इक्विपमेंट, यानी कि मशीनें जो है वो पुरानी हो चुकी थी, और क्या है, डेफर्ड मेंटेनेंस और रख रखाव जो है या फिर मरम्मत का काम जो है वो टाल दिया गया है, एंड एन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, और सबसे बड़ी बात जो है वो ठेके पर जो काम करने वाले मजदूरों पर जो है वो निर्भरता लगातार बढ़ाई जा रही थी, ठीक है। तो इन वजहों से जो है ये विशाखापत्तनम में ये घटना घटी है, और इसका आरोप वहाँ के यूनियंस, ट्रेड यूनियंस और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने लगाया है। समझ गए बात को। सम ऑल्सो लिंक्ड, कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि दीज ट्रेंड्स टू द डिफ़िकल्टीज़ द प्लांट फेस्ड फॉलोइंग द सेंटर्स डाइवेस्टमेंट प्लान्स एंड द रिजल्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कुछ लोगों ने जो ये जो खराब जो बदलाव हैं, यानी कि ट्रेंड्स जैसे कम स्टाफ रखना या मेंटेनेंस को टालना को एक और बड़ी वजह से जोड़ा है, लिंक किया है इसको। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है, ठीक है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है उसने क्या किया है, डाइवेस्टमेंट प्लान्स लाया है, यानी कि क्या कहेंगे आप, प्लांट को बेचने या अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना जो है वो बना रही थी, और इसके वजह से जो है दबाव था इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, और ठीक है, मतलब इस वजह से प्लांट को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और नई मशीनों का या सुरक्षा व्यवस्था में पैसा लगाने पर पाबंदियां या रुकावटें आ गई थी। तो ये बजट में मिलने के कारण जो है सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है, कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया, ये जो ट्रेंड्स हैं
डिफ़िकल्टीज़ के लिए ये जो प्लांट फेस कर रही है, ये सेंटर के डाइवेस्टमेंट प्लान्स के बाद, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग कांस्टेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में जो इसके वजह से जो है कांस्टेंट जो व्यवधान आया, जो रुकावटें आई, उसके बारे में, ठीक है। However, true of any these factors, ठीक है, true मतलब however true any of these factors are, they confirm that a major industrial accident is almost always due to the accumulation of organizational weakness, जो कि सब हेडलाइन में दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर है। हालांकि ये जो मतलब कि ये चाहे जितने भी मतलब जितना भी ये सच हो कि वे एक मतलब कि बहुत बड़ी सच्चाई को पक्का करते हैं, यानी कहने का मतलब हालांकि इनमें से कोई भी कारक कितना भी सच्चा क्यों ना हो, मतलब कितने भी सच क्यों ना हो, वे पुष्टि करते हैं, दे कन्फर्म दैट अ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि एक बड़ा औद्योगिक जो दुर्घटना है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा, ऑलमोस्ट लगभग ऑलवेज हमेशा ये होता है, किस लिए, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, यानी कि ये संगठनात्मक कमजोरियां, जो कमियां हैं, उसके इकट्ठा होने के कारण ही होती है। इनफैक्ट मतलब कि वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट लेवर्स इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग बोथ इंसिडेंट्स, यानी जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना, यानी दोनों घटनाओं को समझने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो मुख्य मुद्दा है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इन दोनों हादसों को गहराई से समझने के लिए जो ठेका मजदूरी के सिस्टम को समझना सबसे मुख्य बात है। दोनों ही जगह पर पक्के कर्मचारियों की जगह अस्थायी या ठेके के मजदूर से काम कराया जा रहा था, जो इस पूरी समस्या की जड़ में है। समझ गए? ऑक्यूपेशनल जो काम से संबंधित जो है सेफ्टी रिसर्च, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिसर्च जो है, इसने बार बार ये पाया है, लगातार ये पाया है कि दैट कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स जो है, जो अनुबंध में जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वो फेस हायर रिस्क, उसको जो है ना और ज़्यादा खतरा सामना करना पड़ता है, क्योंकि दे में रिसीव लेस ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि उनको जो है कम ट्रेनिंग मिलती है, एंड ऑपरेट करते हैं वे विद इन सिस्टम्स में, ठीक है, सिस्टम के अंदर विथ फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही जो है ना यहाँ बटी हुई है। कहने का ये मतलब है कि वे लगातार ये पाया गया है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिसर्च में, यानी कि कामकाज की सुरक्षा पर होने वाले जो शोध है या रिसर्च है, उसमें ये लगातार पाया गया है कि ठेके पर जो काम करने वाले मजदूरों के साथ दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो जो है हायर रिस्क उनको सामना करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे दो कारण है। पहला है कि कंपनियों द्वारा उन्हें काम की और सुरक्षा की बहुत कम ट्रेनिंग दी जाती है, रिसीव लेस ट्रेनिंग एंड ऑपरेट विद इन सिस्टम, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो क्या है कि ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर जो जवाबदेही जो है वो बटी हुई है, बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हादसा हो जाए ना तो कंपनी जो है, मुख्य कंपनी जो है, ठेकेदार पर और ठेकेदार कंपनी पर दोष मर देता है, और असल जिम्मेदारी किसी की होती ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। द इंसिडेंट्स हैव ऑल्सो अकर्ड ड्यूरिंग द ग्रेजुअल एंड अनइवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए भाई। ये जो घटना घटी है ना, ये घटी है, हैव ऑल्सो अकर्ड, ये किसके दौरान, ड्यूरिंग द ग्रेजुअल, धीरे धीरे या धीमे धीमे और अनइवन असमान जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इंडिया का नया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नेटवर्क फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये जो मतलब कि हादसे जो हैं उस समय हो रहे हैं जब मतलब कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जो नया कानून या ढांचा जो है वो लागू हो रही है, लेकिन ये काम जो है बहुत धीरे धीरे, यानी ग्रेजुअली हो रही है और असमान रूप से, अनइवन, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो इसके हाईलाइट, और ये उजागर करता है इनविजिबल फैक्ट को, ऐसे फैक्ट जो इनविजिबल है, जो देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एक ऐसे इनविजिबल फैक्ट को ये मतलब कि उजागर करते, रेखांकित करता है, जो दैट द कंट्रीज इंडस्ट्री रिमेन एंकर्ड,
जिससे जो है कंट्री का यानी कि देश के जो उद्योग हैं वो जकड़े हुए हैं बाय ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, यानी कि जो बहुत पुरानी समस्या है मैन पावर शॉर्टेज का, यानी कि मजदूरों की कमी का, और कास्ट एंड क्लास बेस्ड एक्सपोजर का टू हैजर्डस लेबर एंड अ कॉस्ट ओवर सेफ्टी माइंडसेट इन फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड यूनिट्स। यानी कहने का यह मतलब है, ये हादसा जो है उस छुपी हुई सच्चाई यानी इनविजिबल फैक्ट को सामने लाते हैं, यानी कि हाईलाइट करते हैं कि हमारे देश के उद्योग आज भी पुरानी समस्याओं में जकड़े हुए हैं, एंकर्ड हैं, ठीक है, जकड़ा होना, ठीक है। ये समस्या जो है वो क्या क्या है, एक तो ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर शॉर्टेज यानी कि मजदूरों की कमी, दूसरा है कास्ट एंड क्लास बेस्ड एक्सपोजर टू हैजर्डस लेबर, यानी कि दूसरा है जाति और वर्ग के आधार पर खतरनाक कामों में लोगों को झोंकना, ठीक है। जैसे सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए हमेशा समाज के गरीब और पिछड़ी जातियों को ही लगाया जाता है। और क्या है, कॉस्ट ओवर सेफ्टी, और तीसरा है उन कंपनियों या यूनिटों में जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं वहाँ सुरक्षा से पहले मुनाफा या बचत की मानसिकता यानी कॉस्ट ओवर सेफ्टी की मानसिकता बनी हुई है, ठीक है। वे सुरक्षा उपकरणों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो माइंडसेट इन फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक हमारे देश के उद्योग सुरक्षा से पहले मुनाफे यानी कॉस्ट ओवर सेफ्टी की इस पुरानी और खतरनाक मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये हादसे रुकने वाले नहीं हैं। नया कानून या ढांचा कागजों पर चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर पर ठेका मजदूरों को सुरक्षा ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक विकास की यह कीमत हमारे देश के गरीब और मजदूर अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या इन हादसों के लिए सिर्फ फैक्ट्रियों के मालिकों की लापरवाही जिम्मेदार है, या फिर हमारा वो प्रशासनिक तंत्र भी है जो नियमों को कड़ाई से लागू कराने में पूरी तरह से नाकाम रहा है? और क्या आपको भी लगता है कि सेप्टिक टैंक जैसी मौतों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे समाज की जाति और वर्ग की वो पुरानी सोच भी जिम्मेदार है जो इंसानों को बिना किसी सुरक्षा के मौत के कुएं में उतार देती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शंस में खुलकर जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आज का ये डीप एनालिसिस आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और आपको इस मुद्दे को समझने में मदद मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। देश और दुनिया के ऐसे ही गंभीर मुद्दों के सटीक और लाइन बाय लाइन एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर दिख रही इस अगली वीडियो पर क्लिक करिए, जहां हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।